नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। अगर आप होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ वीडियो सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में हम कुछ ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही अगर आप होटल मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हैं तो आप रूम जी होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। आपका कोई गेस्ट हाउस हो, होटल हो, रिसोर्ट हो, सभी तरह की प्रॉपर्टी में इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है। रेस्टोरेंट का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है, स्टोर मैनेजमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से होटल इंडस्ट्री में 12 आवर और 24 आवर की पॉलिसी का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई गेस्ट शाम को 7 बजे आता है और वह 12 बजे के पहले अगर जाता है तो हम उसको 1 डे काउंट करते हैं, और अगर वो 2 बजे, 3 बजे या 5 बजे इवनिंग में जाता है तो हम उसको 2 डे काउंट करते हैं। मगर कुछ होटलों में शाम को अगर 7 बजे गेस्ट आया तो 7 बजे तक ही वो एक दिन काउंट किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन कैसे मैनेज किए जाएंगे, कैसे इनका सेटअप किया जाएगा होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमारा रूम जी में, जो कि बहुत अच्छा पीएमएस है, इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड चेक इन चेकआउट, रूम सर्विस से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी जा रही है। आप वहां से जाकर के उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और आप इसको मोबाइल में, पीसी में, किसी भी डिवाइस में चला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट वीडियो और समझते हैं कि 24 आवर पॉलिसी और 12 आवर पॉलिसी क्या होती है होटल इंडस्ट्री में और कैसे इसका सेटअप करना है रूम जी होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। चलिए शुरू करते हैं। Data houses the RP software solution. जानते हैं कि होटल मैनेजमेंट में क्या होता है, कई बार गेस्ट की जो चेक इन का टाइम होता है उसके हिसाब से हमें चेकआउट का बिल बनाना होता है। कई सारी होटलों में 12 आवर की पॉलिसी चलती है। 12 आवर मतलब कि अगर मान लीजिए मैं इवनिंग शाम को 7 बजे होटल में चेक इन करता हूं और मैं चाहता हूं कि भाई मैं सुबह, अगर मैं 11 बजे के पहले, है ना, कई जगह 11 बजे होता है चेकआउट टाइम, कई जगह 12 बजे होता है। ठीक है, तो अगर उसके पहले मैं चेकआउट कर दूंगा तो एक ही दिन काउंट होगा। बट अगर मैं भले इवनिंग में 7 बजे आया हूं और मैं नेक्स्ट डे 5 बजे, 4 बजे चेकआउट करूंगा तो वह 2 दिन काउंट होगा। तो ये सेटिंग की जाती है कुछ होटलों में। कुछ होटलों में ऐसा रहता है कि नहीं, आपने अगर शाम को 7 बजे आए हो तो दूसरे दिन शाम को 7 बजे तक ही आपका रूम रहेगा, है ना। उसके बाद अगर आप रुकोगे तो एक्स्ट्रा डेज काउंट होगा। ये दोनों सेटिंग हमारे होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो रूम जी है उसमें कैसे करना है, जैसा कि आप देख रहे हो ये डैशबोर्ड आपको दिखता है पूरा, ये आपके जो एडमिन का अकाउंट होगा, मतलब ऑनर का जो आईडी होगी उसी के अंदर हो पाएगा, बाकी दूसरी आईडी के अंदर नहीं होगा। तो यहाँ सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, कंपनी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको बिजनेस सेटिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस सेटिंग में जाएंगे आप, तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल रहा है कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप मतलब क्या हो गया कि भाई हमें 24 आवर रखना है कि 12 आवर रखना है। अगर मान लीजिए आप 24 आवर रखते हो तो 7 बजे जैसे ही गेस्ट चेक आया है और दूसरे दिन वो 7 बजे तक के लिए एक दिन ही काउंट करेगा। मगर अगर आप यहाँ पे 12 आवर कर देते हो और यहाँ पे आप उसका टाइम बता देते हो कि कितने बजे सुबह से वो कैलकुलेशन करे, मतलब 11 बजे कर आपका जो है, मान लीजिए 11 बजकर 1 मिनट के बाद अगर कोई सुबह है उसके बाद चेकआउट करता है तो वो ऑटोमेटिक 2 दिन काउंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सेटअप किया जा सकता है। ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी सेटिंग से जब आप मान लीजिए, अभी देखो मैं 12 बजे, एक मैं आपको लाइव यहाँ पे चेक इन की एंट्री भी करके दिखाता हूँ और उसका टाइम भी मैं सेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं करता, वापस डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ और यहाँ पे रूम डैशबोर्ड में हम आते हैं और यहाँ पे हमने कोई मान लीजिए गेस्ट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि मैं 7 बजे, जैसे अभी 6 बजकर 1 मिनट हो रहा है और यह मैं एंट्री कल की डेट पे ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 9 तारीख को ये गेस्ट आए थे 6 बजकर, यहाँ पे कोई गेस्ट का नाम, यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन भी है कि अगर कोई गेस्ट पुराना है तो आप उसका नंबर डाल करके भी अपने गेस्ट को आप सर्च कर सकते हो, नाम से भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने कोई भी नाम सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक देखिए उसकी पूरी डिटेल भर जाएगी, आपको दोबारा कुछ भी फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे और रूम सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे रूम सेलेक्ट करने के पहले मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं, कि 1 है 2 हैं। ठीक है, साथ में बिजनेस सोर्स डाल देंगे, पैकेज डाल देंगे और
इनके बारे में अगर और अच्छे से डिटेल में समझना है तो उसकी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहां से एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। फिलहाल मैं अभी आपको ये बिजनेस सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे 12 आवर और 24 आवर का सेटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल एक चेक इन ले लिया है, यह चेक इन हमारा है। अब मान लीजिए इस चेक इन को जब मैं आज की डेट पे चेकआउट कर रहा हूँ तो अभी क्या आएगा, ठीक है। इसको हम 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अभी क्या आ रहा है, 24 आवर का टाइम आ रहा है, मतलब यहाँ पे 24 घंटे का टाइम आ रहा है, क्योंकि 6:01 में आए थे और 6:02 में जा रहे हैं, है ना। अगर ये टाइम और पहले का होता, फॉर एग्जाम्पल ये 5 बजे का होता, ठीक है, 5:02 में अगर ये जाते और हम इसको रिकैलकुलेट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता, ये एक दिन काउंट होता, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे और एंटर करोगे और रिकैलकुलेट कर दोगे तो देखिए कितना टाइम हो गया, एक दिन काउंट हो रहा है ना, एक दिन काउंट मतलब नंबर ऑफ डेज 1 डे काउंट हो रहा है ना। मतलब 6 बजे शाम को आए हैं कोई व्यक्ति आपके यहाँ और 5 बजे शाम को वो व्यक्ति जा रहे हैं, तो एक दिन काउंट हो रहा है, क्योंकि 24 आवर पॉलिसी है। अगर यही व्यक्ति अगर शाम को 7 बजे मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम पे अगर वो जाते तो क्या होता, ये 2 दिन काउंट होता, है ना। ये भी करके देख लेते हैं। देखिए हम फिर से रिकैलकुलेट करते हैं, तो रिकैलकुलेट करने से वापस से कैलकुलेशन हो जाता है, चेक हो जाता है। तो देखिए 2 दिन काउंट हो रहा है, मतलब 7 बजे अगर वो एक्स्ट्रा जा रहे हैं, टाइम लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 2 दिन काउंट हो रहा है। तो ये हो गई 12 आवर की 24 आवर पॉलिसी। अब इसी के उलट अगर मैं क्या करता हूं, सेटिंग में जाकर के कंपनी सेटिंग में और बिजनेस सेटिंग में मैं बोल देता हूं कि भाई जो मेरा गेस्ट है वह 12 आवर पॉलिसी में रहेगा और सुबह 11:03 के बाद या 1 मिनट के बाद, है ना, या जितने 12 बजे, ये टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और एएम में, है ना, मॉर्निंग के एएम में यहां पर उसका डे क्लोज हो जाएगा, मतलब एक दिन उसका कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने, ये सेटिंग आपकी अप्लाई हो गई। देखिए सेटिंग अप्लाई सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। और हम यहाँ वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। अब हम रूम डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद वापस से हम चेकआउट में आ रहे हैं जब, तो चेकआउट में आने के बाद हम देखते हैं कि अब हमारा क्या स्थिति बनती है और कैसे हम इसको चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए चेकआउट का बटन होता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्या स्थिति बनती है। हम यहाँ पे सिंपल चेकआउट में क्लिक करेंगे। अभी क्या आ गया, 12 ओवर पॉलिसी आ गई। 12 ओवर पॉलिसी के हिसाब से यह देखिए 6:01 में आए थे और 11 बजे तो कितना दिन हो गया उनका, एक दिन हो गया। देखिए यहाँ पे दिखाता भी है, ये देखिए यहाँ पे आप रिपोर्ट जाओगे ना, डे वाइज रेंट रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए 11 बजे तक उसने क्या किया, एक दिन काउंट किया, है ना। यहाँ से देखिए 6 बजे आया, 11 बजे मॉर्निंग में उन्होंने क्या किया, एक दिन काउंट किया, यहाँ पे 1 डे हुआ। अब दूसरा क्या हुआ, 11 बजे से शाम को 6 बजे तक 2 दिन काउंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है, मतलब कि आप जब आप ऐसे एंट्री करोगे, 12 आवर पॉलिसी में एंट्री करते हो, तो वह आपका 11 बजे तक एक गेस्ट को मान लेता है कि भैया वो एक दिन रुक चुका है। अगर 11 बजे के दूसरे दिन वो करेगा तो शुरू से एक दिन से ही काउंट होगा, उसका वापस से काउंट होगा भले। अब मान लीजिए इसको और इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर कोई सुबह 8 बजे आपके होटल पे चेक इन करता है तो उसको 11 बजे हम एक दिन काउंट मान लेंगे, है ना। समझ में आया कि 11 बजे तक ही वो एक दिन माना जाएगा, 11 बजे के बाद अगर वो रुकता है तो उसको 2 दिन माना जाएगा। इसीलिए कई लोग अर्ली चेक इन का ऑप्शन देते हैं या लेट चेक इन का ऑप्शन देते हैं, ठीक है, कि भैया आप इतने बजे तक चेक इन कर सकते हो। तो उस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हमने फीचर्स दिए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उन सारे फीचर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, समझेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो ये प्लेलिस्ट की जो डिटेल है पूरी डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, आप इसको जाके देख सकते हैं। इसमें हमने सारी चीजें, मतलब रूम डैशबोर्ड, चेक इन, चेकआउट, रूम सर्विस, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। और इसमें आपको अच्छे से समझ में भी आएगा कि क्या चीजें कैसे होती हैं, कैसे काम करती हैं और आपके लिए कितना फायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी बिजनेस है तो उससे रिलेटेड भी हमारे ये सारे सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं। उन सब सॉफ्टवेयर्स को आप हमारे सॉफ्टवेयर को डेमो देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में पूरे जाके डिटेल में सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर का वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डेमो के रिक्वेस्ट अगर आप चाहते हैं, डेमो चाहते हैं, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। वहां लिंक में जाकर के आप एक फॉर्म सबमिट करके अपनी डेमो बुक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।